जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस तरह से रोड शो होता है, पब्लिसिटी होती है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, इनके इतने अधिक हैं। हजार हजार कार्यकर्ता दिल्ली से, बल्कि कई हजार बाहर चले जाते हैं। एक खर्च तो पुरानी पार्टियां नहीं कर सकती। पुरानी पार्टियों के पास में एमएलए भी होते हैं, एमपी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। उनकी हिम्मत नहीं थी। पैसा आ कहाँ से रहा है? यानी कहीं ना कहीं पैसा है और इसकी जांच होनी चाहिए, गहनतम जांच होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि विपक्ष के खिलाफ में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भारी पैमाने पर हो रहा है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं विपक्ष में जो करप्शन किए हुए हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिकायत पर ही जांच हो रही है, तो यह भी बता दिया जाना चाहिए। सर, इसके अलावे कि कविता को भी इसने इसी लिक्विड स्कैम में जो है नोटिस दिया है, वो भी इस बात के लिए बात कर रही हैं और कि मैं महिला आरक्षण को लेकर बात कर रही थी और मुझ पे जो है इस तरीके के केस मुझको भी बुलाया गया है और बीजेपी काउंटर प्रोटेस्ट कर रही है हैदराबाद के अंदर। महिला आरक्षण की बात आज से उठी है या उनके पास में कितने एमपी हैं? 100 एमपी हैं कि 50 एमपी हैं कि उनके उठाने से संसद में फर्क पड़ जाएगा? या तो आड़ भी लिया जाता है तो किसी ठोस चीज़ों का आड़ लिया जाता। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। उनके उठाने से या मेरे उठाने से या रीजनल पार्टी अकेले उठाने से इस पर कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है जब तक कि सारा विपक्ष इकट्ठा न हो। और कांग्रेस ने तो कर ही दिया है पार्टी के अंदर, जहां तक कांग्रेस की चलती है कि 50% में उसमें 25% युवा और औरतों को आरक्षण, यानी 25% जहां SC ST OBC का 50% कांग्रेस के सभी पदों में है उसमें, और अनारक्षित में भी 25% उसमें महिला युवा का। तो कांग्रेस ने तो बड़ा जबरदस्त किया है। अपने पार्टी में वो कर लें, जब तक संसद में नहीं होता तो यह तो मेरे समझ में तो आता ही नहीं है। और यह भी पता लगा कि एक भारी नेटवर्क बना रखा था आम आदमी पार्टी ने और सारे लेकर वालों को लेकर के। सूत्र तो यही बताते हैं कि ये मॉडल पंजाब में भी जाने वाला था। यानी इकट्ठे 2024 का चुनाव जीतना चाहते थे कि बीजेपी के से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। बात पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की है। ये और एक बात जनता को समझ लेना चाहिए कि जो चतुर लोग हैं, चालाक पॉलिटिशियन हैं, उनके जेब में 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो पैसा कहाँ लेते हैं? मॉरिशस में लेंगे पैसा, सिंगापुर में लेंगे, उसके जरिए घूम घाम करके आ जाएगा, वाइट भी हो जाता है, या वो उस समय डिलीवरी कराएंगे जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वो छूते नहीं हैं। देहाती नेता या और शिक्षित नेता पकड़े जाते हैं, कैश थाम लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन चालाक नेता पकड़ में आते नहीं। जो इतना बड़ा से बड़ा घूस वही लोग लेते हैं, लेकिन एकदम ईमानदार बने रहते हैं।